क्या आप जानते हैं कि जब हनुमान जी महाराज सीता माता की खोज करने के लिए लंका में गए, तब उन्हें जब वो सीता माता से मिल लिए, उसके बाद उन्होंने सीता माता से कहा कि हे माते, मुझे भूख लग रही है, मैं कुछ फल खाना चाहता हूँ। तब सीता माता ने हनुमान जी से कहा था कि जो फल वृक्ष से नीचे गिरे हुए हैं उन्हें बीन बीन कर खाना है, तुम्हें वृक्षों पर चढ़ कर के कोई फल नहीं तोड़ना है। फिर हनुमान जी महाराज ने पेड़ों को हिलाना चालू किया, जिसके कारण पेड़ उखड़ गए। उसके बावजूद भी उन्होंने अक्षय कुमार को क्यों मारा, यह सब जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख दें, जिससे हनुमान जी महाराज की कृपा आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहेगी। जब अंगद के नेतृत्व में वानरों का दल सीता माता की खोज करने के लिए समुद्र किनारे पहुंचा, तब गिद्धराज ने बताया कि सीता मैया समुद्र के उस पार रावण की लंका में हैं। तब सभी लोग आपस में विचार करने लगे, इतने विशाल समुद्र को कैसे पार किया जा सकता है। सभी वानर अपने अपने बल का बखान करने लगे। तब तुलसीदास जी कहते हैं, अंगद कहीं जाऊँ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती वारा, जामवंत के तुम सब लायक, पठें किम सभी कर नायक। अंगद ने कहा कि मैं उस पार तो जा सकता हूँ, परंतु मेरे लौटने पर कुछ संशय है, मेरे हृदय में कुछ संशय है। तब जामवंत जी कहते हैं कि तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम हमारे नायक हो, इसलिए हम तुम्हें वहाँ नहीं भेजेंगे। और हनुमान जी उस समय चुपचाप एक साइड खड़े हुए थे। तब हनुमान जी को चुप देखकर जामवंत जी के आश्चर्य हुआ और उन्होंने तुरंत कहा, कहीं रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहूं बलवाना। अर्थात बलवान लोग तो बहुत गरजते हैं और तुम चुप कैसे बैठे हो। तब श्री हनुमान जी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसके बाद जामवंत जी कहते हैं, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अरे तुम तो पवन के बेटे हो और पवन के समान ही तुम में बल और बुद्धि है। फिर भी हनुमान जी ने अपना मौन नहीं तोड़ा। तब जामवंत जी ने कहा, राम काज लग तब अवतारा, सुनते भयऊं पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज, आपका जन्म तो श्री राम का कार्य पूरा करने के लिए है। वो इतना सुनते ही हनुमान जी महाराज का शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया। फिर उन्होंने जामवंत जी से कहा कि मैं राक्षसों को मारकर सीता मैया को वापस ला सकता हूँ, रावण को मार सकता हूँ, लंका को तहस नहस कर सकता हूँ, परंतु फिर भी आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजऊं होई। तब जामवंत जी ने कहा, इतना करहूँ तात तुम जाई, सीते देख कहूँ सुध आई। यानी जामवंत जी ने कहा कि तुमको सिर्फ इतना सा काम करना है कि सीता को देख करके उनकी क्या स्थिति है यह तुम्हें आकर के बताना है। श्री राम जी जाएंगे और अपने बाहुबल से ही सभी राक्षसों का संहार करेंगे। लेकिन उतना कहने के बावजूद भी हनुमान जी महाराज ने अक्षय कुमार को क्यों मार दिया। एक कथा के अनुसार अंगद और अक्षय कुमार के एक ही गुरु के यहाँ शिक्षा ग्रहण की थी। जब दोनों ही गुरुकुल में रहते थे, तब अंगद अक्षय कुमार को बहुत परेशान करते थे, जिसकी शिकायत अक्षय कुमार ने अपने गुरु से की। गुरु के बार बार समझाने पर भी जब अंगद ने अक्षय कुमार को परेशान करना नहीं छोड़ा, तब गुरु ने क्रोध में आकर अंगद को श्राप दे दिया कि यदि अब तुम अक्षय कुमार को परेशान करोगे तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब हनुमान जी ने अशोक वाटिका तहस नहस कर दी और दूतों ने जाकर रावण को बताया कि नाथ एक आवा कपि भारी, तेई अशोक वाटिका उजारी। एक बहुत विशाल वानर आया है महाराज, जिसने कि अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है। यह सुनते ही रावण ने सोचा कि बाली महान वानर था, जिसे कि भगवान श्री राम ने मार दिया है। अब उसके बाद उसका पुत्र अंगद ही लंका में आया होगा, इसलिए उन्होंने सबसे पहले अक्षय कुमार को उसको मारने के लिए भेजा। जब अक्षय कुमार की मृत्यु हो गई, तब रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह ऐसा कौन सा वानर है जिसने कि अक्षय कुमार को मार दिया। इसीलिए रावण ने कहा, मारिस जनि सुत बांधिस ताहु, देखूं कपहि करह कर आई। तब मेघनाथ से रावण ने कहा कि उस वानर को तुमको मारना नहीं है, बांध कर लाना, मैं देखना चाहता हूँ कि है बलवान वानर कौन है। हनुमान जी महाराज यह भली भांति जानते थे कि अक्षय कुमार के जीवित रहते हुए अंगद लंका में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने लंका में पहुंचते ही सबसे पहले अक्षय कुमार को मार गिराया, जिससे कि अंगद लंका में प्रवेश कर सकें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।